नमस्कार दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, आपसे सॉरी बोलता हूँ कि आपका मैं क्वेश्चन नहीं पिक कर पाया। दोस्तों आज का Q&A आप ये मान के चलिए कि जो 90% क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा वो डेट ऑफ बर्थ का ही प्रॉब्लम से फेस है, क्योंकि मैंने लास्ट 1-2 वीडियो डाले जो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड थे, तो काफ़ी व्यूअर को उनमें कन्फ्यूजन है और भी वीडियो में डाले, तो मैं उन्हीं के क्वेश्चन पिक किया हूँ। तो चलिए दोस्तों लेते हैं व्यूअर के क्वेश्चन। दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, सर माय मदर गेटिंग आर्मी पेंशनर इन हर आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ इज 1/1/1957 बट हर PPO इज 3/7/1959, विल दिस हैव एनी इफेक्टेड ऑन हर पेंशन एलिजिबिलिटी। तो ये जो व्यूअर हैं ये पूछ रहे हैं कि इनकी जो वो एक फैमिली पेंशनर है, अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो PPO में अलग है और इनके आधार में अलग है, दोनों में अलग अलग है। तो क्या ये पेंशन में फर्क पड़ेगा? दोस्तों अभी तो पेंशन में नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब इनकी पेंशन स्टार्ट हुई होगी तो ये डेट ऑफ बर्थ बैंक से पेंशन ले रही होंगी। अब माइग्रेशन हुआ है तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो आधार से जमा कर दे रहे हैं, अभी पेंशन नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों पेंशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप इनकी डेट ऑफ बर्थ सुधरवा लीजिए। क्या है दोस्तों कि आगे जब भी है कि आपने आधार बनाया, कुछ जरूरत पड़े, जैसे 20 वर्ष में हो गया, अभी जब आपको आधार के कहीं डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको लगाना हुआ या कुछ क्लेम करना हुआ, जब दिक्कत जाएगी कि उनका PPO तो अलग है, आधार का अलग है, तो पेंशन आने में दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समय रहते सुधरवा लीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपको। चाहे आप आधार जैसा आपको PPO में कराना है तो वो करा सकते हैं, या PPO की सेम आधार में कराना है तो करा लीजिए। तो ये आपके लिए बेनिफिट है फ्यूचर के लिए, तो आप कराते तो आपको अच्छा होगा। तो दोस्तों ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन, आई एम रिटायर्ड अफसर फ्रॉम MES, आई एम सबमिटेड रिक्वेस्ट ऑन स्पर्श टू इंटर डेट ऑफ बर्थ of my wife on 13 June 2024. Uploaded her school leaving certificate also. Spurs portal is showing request process. I do not where it is pending and how much this time will take. Please show me with this record. तो जैसा आप जानते हैं कि स्पर्श में जो डेट ऑफ बर्थ कलेक्शन के लिए होता है, तो आपकी एक 10th क्लास की मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ डॉक्यूमेंट लगती है स्पर्श के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए जो ये अधिकारी हैं ये बोले हैं MES। अब MES क्या है दोस्तों, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है। अब ये डिफेंस सिविलियन में आते हैं, तो दोस्तों इनका भी अब स्पर्श के थ्रू पेंशन आती है। अब ये वाइफ की डेट ऑफ बर्थ के लिए बोल रहे हैं, तो दोस्तों मैं इनको एक एडवाइस दूंगा कि देखिए मैंने भी एक पेंशनर कराया है, मैंने डेट ऑफ बर्थ का नहीं कराया था, मैंने उनके आधार का कराया था कि इसमें उनका आधार नहीं था। मैंने MES के एक पेंशनर का कराया था जिसमें उनका आधार अपलोड नहीं था। मैंने आधार अपलोड कराया तो वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो उनकी भी ऐसी प्रॉब्लम जा रही थी। तो दोस्तों देखिए मैं फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, इन्होंने तो लिखा नहीं कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एट प्रेजेंट जैसे जबलपुर से हूँ, तो मैं जबलपुर का MES का बता देता हूँ। जैसे आप जबलपुर का देखिए, आप MES के 4 ऑफिस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 ऑफिस होते हैं MES के। और इसके बाद इन सबको मिला के एक होता है CWE। जैसे दोस्तों हम आर्मी पेंशनों का रिकॉर्ड होता है, इनका CEW होता है। तो दोस्तों ये जहाँ जॉब किए होंगे, वहाँ रह रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट में, अब रिटायर्ड हो गए होंगे या सर्विस में रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो क्या करें कि जहाँ लोकल इनका ऑफिस है उसमें एक एप्लीकेशन दें कि मैंने अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ इस पर मैं अपडेट की है और मैंने ये सर्टिफिकेट दिया है। इसकी ओरिजिनल कॉपी लेके पहले आप ऑफिस में दें। जैसे ये जबलपुर में 4 ऑफिस हैं, इनमें से किसी एक में होंगे तो ये ऑफिस में दें। उसके बाद ये अपने लोकल ऑफिस से फिर जो ये डिस्ट्रिक्ट का इनके जहाँ भी MES के होंगे तो ये अपना CEW में जाएं। वहाँ पे दोस्तों एक स्पर्श क्लर्क रहता है, आप ये देखेंगे कि एक सेपरेट रहता है जो पूरे डिपार्टमेंट को देखता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के MES को स्पर्श रहेगा, तो उनको दिखाएंगे दोस्तों, जस्ट 2 मिनट्स में अपडेट हो जाता है। मैंने खुद कराया है, उनका आधार नहीं क्लियर हो रहा था स्पर्श से, 3-4 महीने लग गए थे, फिर मैंने MES में उनको भेजा, वो गए हैं
और CW एप्लीकेशन देने के बाद CWA से कराया उन्होंने, तो वो उनका क्लियर हो गया। तो आप भी ऐसे कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और हम जो भी चीज़ स्पर्श में अपलोड करते हैं, आप पहली चीज़ याद रखिए कि जैसे MES के हैं तो इनका CWA में वेरीफाई होता है, हमारा रिकॉर्ड में वेरीफाई होता है। क्या होता है दोस्तों, इनकी प्रॉब्लम इसलिए जा रही है क्योंकि ये स्पॉस की डेट ऑफ बर्थ किए हैं। देखिए क्या होता है, चाइल्ड का तो ठीक है, लेकिन स्पॉस की या वाइफ, इनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट होनी होती है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन मांगा जाता है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन की ओर। मेरे पहले वाले PPO में वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, परंतु स्पर्श PPO में वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत प्रिंट हो गई है, क्या करें? तो ये व्यूअर की जो टेक्निकल मिस्टेक थी स्पर्श की। अब जो नया PPO इशू हुआ है तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो रॉन्ग प्रिंट हो गई है। तो दोस्तों इसमें इनको परेशानी की जरूरत नहीं है। अब डिपेंड करता है कि देखिए, आप एक स्पर्श में गिवनेस डाल दीजिए, नहीं तो एक CP ग्राम में डाल दीजिए, आप देखेंगे दूसरा आ जाएगा। क्यों? आपके पास EPP है। जब आप CP ग्राम में या कहीं भी कंप्लेन करेंगे तो आप अपना पहले वाला PPO डाल दीजिए कि मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सही थी। अब जब आपने किया है दोबारा तो वो डेट ऑफ बर्थ गलत प्रिंट हो गई है, तो सही हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 दिन या 1 महीने लगेगा, चाहे स्पर्श में डालिए चाहे CP ग्राम। देखिए असर तो होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आप लिख के डालिए, गिवनेस डालिए, टाइम लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है, सर स्पर्श की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, जब भी लॉगिन करो पासवर्ड चेंज करने के लिए आता है। दोस्तों जो ये व्यूअर हैं ये बोल रहे हैं कि हम जब भी स्पर्श में, आप ये देखिए कि स्पर्श में लॉगिन करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि पासवर्ड चेंज के लिए आता है। तो दोस्तों ये तो अच्छी चीज है। आप देखिए क्या है कि अब स्पर्श अपडेट हो रहा है, पहले भी अपडेट था, बीच बीच में थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन आ रहे थे। अभी आप इसलिए तो देखिए ना कि आपका 2 वे आइडेंटिफिकेशन का है, तो क्यों आया? सिक्योरिटी पर्पस। दोस्तों AI के ज़माने में देखिए, आपके ID तो सभी जानते हैं क्योंकि जो आपका PPO नंबर है वो ID है, तो ID सब जानते हैं। तो पासवर्ड चेंज होता है तो ठीक है दोस्तों, एक्चुअल रूल यही कहता है कि आप जो अपना पासवर्ड है वो 15 दिन से 1 मंथ के बीच में आपको चेंज करना चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है। अब दोस्तों आप किस चीज को ले रहे हैं कि पासवर्ड चेंज बार बार आ रहा है? अरे तो करिए दोस्तों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए पासवर्ड चेंज में आपको 4 चीजें याद रखना है। नॉर्मली है, आप 4 बातें याद रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए सबसे पहले एक आपका कैपिटल लेटर, जैसे A हो गया, B हो गया, C D, फिर एक स्मॉल लेटर ABC, फिर आपका स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैज हो गया, और फिर नंबर्स 0 से लेके 99 तक। आप मिनिमम दोस्तों 8 से लेके 12 कैरेक्टर तक बना सकते हैं। अब करना क्या है आपको, आप इनमें से कोई एक लेटर उठाइए, इनमें से उठाइए, ये उठाइए, ये आप बना लीजिए। आपको एक बार आप करने लगेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चीज चेंज होने का अच्छा है दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा है कि आपका अकाउंट सिक्योर हो रहा है। वीवर को क्लियर हो गया होगा जो पासवर्ड की प्रॉब्लम जा रही होगी। हाँ, आपके अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट Q&A सीरीज में आपका क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। नमस्कार।